मुझे 5 काम गिनवाएंगे? सारे काम बढ़िया कर रहे जी। सिर्फ 5 काम। छत्ती बरादरी बीजेपी के खिलाफ है इस टाइम। महंगाई तो बीजेपी के समर्थक भी हैं यहाँ, आ जाइए। आप बोल रहे थे 9 सीटें आएंगी जी? हाँ जी, हैं? 9 सीटें आएंगी जी। जी, ये तो 9 बोल रहे हैं। भाई साहब ऐसा है, जाट समाज, सिख समाज, मिनोरिटी समाज, राजपूत समाज और बीसी समाज सब इनके खिलाफ है। लगभग ये मान के चलो कि 1 सीट हरियाणा में आएगी बीजेपी की, समाज को कहते हैं बांटने की। जबकि राजपूतों ने क्या मांगा? राजपूतों ने यही तो मांगा भाई उसे हिंदू सम्राट कहते हैं, महिरभोज जी को हिंदू सम्राट घोषित करो। और राजपूतों की इससे बड़ी क्या डिमांड है? कोई उन्होंने नौकरी की डिमांड की, थड़ में कहते लठ बरसाए राजपूत समाज को। मुझे बताइए कि अगर वो सही थे तो वो वापस क्यों लिए गए? लेकिन जी इतना दबाव देंगे सारा विपक्ष पूरा पंजाब ऐसे थे, खालिस्तानी थे या आतंकवादी थे, उनको तो फिर सीधा एकदम थोड़ा कहीं गोली नहीं मारी जाती भी किसी का। बीजेपी को 1 सीट मिलेगी जी, मात्र 1 तो रियल न्यूज 9 के और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। रियल न्यूज 9 पहुंच चुका है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के मैं कलनौर गांव में हूं, जो कि जिसकी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर है, लेकिन इनकी जो लोकसभा है वो कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र में जो नायब सैनी हैं, इनके एमपी थे, लेकिन हाल ही में जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो हमारे साथ कुछ समझदार वोटर, हम इनको बोल सकते हैं कि ये हमारे साथ हैं। इससे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आखिर जो है जैसे प्रधानमंत्री का ये जो चुनाव है, क्या इसमें इस बार कौन जीत रहा है और इनके एरिया से क्या ये मोदी जी को 10 में से 10 सीट ये देंगे? जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है संदीप नरवाल, गांव कलनौर का वासी हूँ। और आपकी जो लोकसभा पड़ती है आपकी? हमारी जो लोकसभा है वो कुरुक्षेत्र है और इस टाइम बीजेपी के यहाँ से नवीन जिंदल और कांग्रेस और आपके है सुशील गुप्ता जी हैं और इनोला के अपने अभय चौटाला, बाकी और तो मेरे को पता नहीं कौन है। तो अभी क्या लगता है आपको इन दिनों में जो है बराबरी किसकी है या कौन फाइट में कौन है? मुकाबला तो बीजेपी का और कांग्रेस का ही रहेगा। लेकिन मैंने सुना कि पंजाब हरियाणा तो बीजेपी से बहुत नाराज। नहीं वो तो है, लेकिन मुकाबला देखो, क्योंकि नवीन जिंदल भी पहले कांग्रेस के ही मेंबर हुआ करते, यही से इलेक्शन एमपी भी बने हैं, उनकी पर्सनल वोट तो थोड़ी है। बाकी सुशील गुप्ता जी अच्छे कैंडिडेट हैं और उनको आपका भी आपके कैंडिडेट है और कांग्रेस का सहयोग है। उम्मीद तो लगती है कि इस बार शायद। बीजेपी का क्या सोचते हैं आप? क्या लगता है कि बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा, मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा 10 साल से लगातार? वो बता। भाई किसानों के लिए तो कुछ नहीं किया, बाकी सड़कें सुड़कें बढ़ती रहे हैं, उससे आम लोगों को महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, तो उससे वो बोलते हैं कि हमने जो है घर घर राशन की सुविधा कर रखी है, आयुष्मान कार्ड से लेकर पता नहीं कितनी योजना है, वो गिनाते हैं। अभी तो देखो उनका सुविधा, अभी तो कह रहे पीछे तो आयुष्मान वाले को इलाज भी नहीं मिल रहा था, तो अब वो जब सुविधा मिलने की तभी तो पता लगेगा भविष्य में भी वो कारगर भी है या नहीं। जैसे मैं बात करूं यूपी साइड की, 19 तारीख को एक पहला चरण कर हो चुका है यहाँ। उस चरण में क्या आगे बीजेपी का जो बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिला, उसमें सारे समाज रहे, सैनी समाज भी रहा, आपका जाट समाज भी रहा, राजपूत समाज भी रहा। इन सभी ने जो है बीजेपी का इस बार बॉयकॉट करा है, क्योंकि जो है उनके समाज से इतनी ज्यादा वोट होने के बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ कटाक्ष भी बहुत ज्यादा बोले गए थे। तो अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ, तो हरियाणा जो पिछले कई साल से 2-3 साल से जो प्रोटेस्ट जो हुआ था, जो किसानों का जो हुआ था, तो उसमें हरियाणा ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो आपको क्या लगता है कि वो जो धरना था, क्या वहीं से बीजेपी का पतन शुरू हो गया था क्या? बिल्कुल हो गया था। इसमें जाट नहीं, इसको आप सिर्फ एक किसान कहो, उसमें हर बिरादरी है, सैनी भी हैं और हर तरह, तो वो तो खिलाफ है और उसका इनको बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। पहले 10 की 10 सीटें गई थी, तो इस बार क्या लगता है कितनी जाएंगी? 5-5 सीटें निकाल पाएगी बीजेपी यहाँ? कांग्रेस कांग्रेस मतलब जो 0 थी, वो उम्मीद है कि वो 5 कम से कम हरियाणा में, पूरे हरियाणा में उम्मीद है कि वो शायद ज्यादा भी हो, लेकिन कम से कम 5 तो है। कम से कम 5। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा जी। सतपाल सिंह। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? फलाना जिनका आज अटर्म सटर्म सब कागजी कार्रवाई इतनी है कि पूरी कर नहीं सकते हम उसको, कागजी कार्रवाई को नहीं पूरी कर सकते। किसानों की क्या हालत है? किसान का तो 10 साल में जो है ना 10% रेट भी नहीं बढ़ा, 10% रेट भी नहीं बढ़ा, और महंगाई दुगुनी से भी ज्यादा हो गई है। पेस्टिसाइड बहुत महंगे हो गए, पेस्टिसाइड बहुत महंगे हो गए, सब चीज को महंगाई है, बहुत महंगाई। ट्रैक्टर कितने महंगे हैं? ट्रैक्टर महंगे हैं, एग्रीकल्चर में जो भी ट्रैक्टर है, दवाई है, वो बहुत महंगी है। आज का एक किसान ट्रैक्टर ही ले सकता, 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, जो कभी 4 लाख 3 लाख का ट्रैक्टर आता। जो 2-2 हजार जी देते हैं, साल में 6,000 देते हैं, उससे कुछ हो पाता है? कुछ नहीं होता। आप फसल अच्छे दाम दे दो ना, क्या है वो 2,000, वो खत्ते में आ गए, पता भी लगता कहाँ चले गए। फसल तो एकदम आएगी तो आपको
अच्छा भाव मिलेगा तो एकदम कट्ठे पैसे तो आपको आएंगे। क्या लगता है किन किन फसलों पर जो है ये होना चाहिए, मतलब एमएसपी होनी चाहिए, किस किस फसलों पर आपको? भाई गेहूं है, जीरी है, मक्का है, सरसों है, बाकी हमारे इलाके में तो यही ज्यादा पैदा होती है। गन्ना तो है ही, गन्ना है, इनमें है ही गन्ने का तो इस बार उन्होंने रेट अच्छा निकाला। रेट उन्होंने, हाँ, अगले साल के लिए भी उन्होंने कहा तो है 400 रुपए, लेकिन गेहूं जीरी का भी तो बढ़ा सकते हैं ना। खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं फसलों के। ये राजनीतिक स्टंट तो नहीं है कि जैसे इलेक्शन पास में आ रहे हैं तो तुरंत जो है रेट बढ़ा दिया गया? यही बात ये हो सकता है, है। यही बिल्कुल बात है। पिछली बार तो मुश्किल से बहुत लेट दिया था उन्होंने रेट, स्ट्राइक करके रेट दिया था। अब के तो इलेक्शन सिर्फ है इसलिए उन्होंने एडवांस ही कर दिया 15, लेकिन फिर भी गन्ना इलाके में घट रहा है क्योंकि लेबर इतनी ज्यादा महंगी है कि वो हर किसान उसको पूरा नहीं कर सकता। तो क्या लगता है कि ये इस सरकार में जो है किसानों की सुनी नहीं गई, 3 कानून भी आए वापस ले लिए गए। क्या लगता है वो जो 3 कानून थे, क्या वो जो किसान हैं उनके हक में थे? देखिए जी, इतनी उसके बारे में इतनी जानकारी तो नहीं है कि वो क्या थे। जैसे मीडिया में न्यूज वगैरह लोगों से हम सुन रहे हैं कि वो अच्छे नहीं थे, बस यही बात कह रहे हैं। बाकी उनके पूरी हमें उसके बारे में डिटेल से नहीं पता भी वो है क्या चीज, लेकिन जैसे हमने सुना है भी वो नुकसानदायक है, और तभी तो उन्होंने वापस लिए जब नुकसान है। लोग किसान क्यों पागल तो है नहीं कि सड़कों में बैठा है, आप रेल ट्रैक में बैठा है। हाँ, मतलब कुछ समस्या होगी तभी जो है। बिना बात तो इंसान कोई सड़कों में नहीं फिरेगा बेचारा, हाँ, अगर फायदे का होता तो फिर किसान जाता ही क्यों जाता, बस इस तरह की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान की फसल पक के तैयार हो जाती है और उसका एमएसपी सरकारी रेट जो है 2 महीने बाद चालू होता है। जब अपना किसान उसको प्राइवेट बेच देते हैं, 1000 पे डाउन पे बेच देते हैं, तो उसका एमएसपी का क्या फायदा है? जब 2 महीने बाद उसको लेना है, जब फसल खत्म हो जाती है उसके बाद एमएसपी चालू होता है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। इस बात ये तो जब फसल आए तभी तुरंत इसका लागू कराया जाए तब तो फायदा भी है। अब सरसों है 48 रुपए बेची, 45 रुपए बेची, और सरकार ने 5650 रुपए निकल रखे रेट, लेकिन फसल ही खत्म होगी तब इन्हें अपनी खरीद चालू करी है। ये बात है, इसका क्या फायदा है इस बात का? तो मतलब इस बार जो गेहूं कम है तो इसकी वजह से रेट बढ़ा देगा? कोई रेट ज्यादा तो नहीं पता है कि गेहूं का, भाई ऐसी तो कुछ नहीं है, लेकिन बस ये है भाई कल गेहूं की रेट लेते नहीं, अदर फसल की तो कोई सुनवाई नहीं है भाई, अदर फसल की कोई सुनवाई। सरसों न अपना सूरजमुखी को नहीं है देते भरपाई, भवंतर भरपाई योजना 500 रुपये उसमें दे देते हैं, और उसका किसानों को मिलती है, दो को मिलती नहीं है, बस ये बात। क्या बीजेपी को इस बार हरा रहे हैं यहाँ से? मूड तो है, पूरा मूड है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा और क्या करते हैं आप? जितेंद्र शर्मा जी, क्या करते हैं? मेरी दुकान है जी केमिस्ट की। तो केमिस्ट साहब हमें ये बात बताइए, क्या लगता है इस बार 10 साल मोदी जी का कार्यकाल रहा, इलेक्शन आपके सर पे है, तो क्या लगता है कि क्या लगता है कि इस बार जो है बीजेपी को उतना समर्थन मिल रहा है जितना पिछले 2 योजनाओं में मिला? देखो जी, समर्थन तो जब तक ऊपर मोदी जी है ना तब तक नीचे कोई नहीं आ सकता। सिर्फ इस टाइम मोदी का ही फेस है, और जब तक वो रहेंगे तो मोदी का ही फेस रहेगा जी। चाहे जो मर्जी आ जाए उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा जी। जब तक हरियाणा से भी आप क्या बीजेपी को 10 की 10 सीटें दे रहे हैं? 10 तो नहीं, मतलब 9 तो कंफर्म मानिए। हाँ जी, कितने कह रहे हैं? 9 सीटें। हाँ जी बिल्कुल। अरे मजाक कर रहे हैं आपके सामने। क्यों कर रहा हूँ, तो सब 5 उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती ना जी सर। वो भाई साहब अभी कहाँ गए? वो वक्त बोल के गए कि बिल्कुल खत्म, 5 9 सीटें आज लिखवा लो, और 1 मिनट 2 जून को मेरे साथ आके यही बात करना भाई। 9 सीट 4 जून को भाई 9 सीटें आई कि नहीं हरियाणा में, मुझे हरियाणा का पता है। नहीं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। 9 सीटें आएंगी पूरी, जिनके लिखवा लो। तो कुछ काम वाम भी हुआ है, तो किस वजह से बोल रहे हैं? ये इतनी सड़कें बनी हुई है, इतनी डेवलपमेंट हुई है कांग्रेस सरकार के टाइम में। कहीं ये रेलवे लाइन जो बिछी हुई है कभी नहीं बनी है। ये रेलवे लाइन देखो इतनी बनी हुई है, ये सब उन्हीं की देन है जी। और जो पीछे से हमारा हाईवे जा रहा है उन्हीं की देन है जी। यार राम मंदिर से प्रभावित तो नहीं हो गए? राम मंदिर, राम तो सब के हैं जी, और राम को आज तक कोई दूसरा क्यों नहीं लेके आ पाया? वही क्यों लेके आए? सरकारें तो सभी आई गई है ना, तो वही क्यों लेके आए? क्योंकि और सरकारों ने कोशिश नहीं की। नहीं तो वो लेके कहाँ है? वो तो कोर्ट ने निर्णय दिया, और जो लोगों के लिए चंदा दिया। कोशिश तो करी है ना जी, चंदा तो पहले भी देते थे,
पहले क्यों नहीं आता? क्या ये इलेक्शन के पास आते ये सब काम होने लगते हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये तो तो मंदिर तो पूरा बना भी नहीं था लेकिन उसका उद्घाटन कर दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मंदिर बना हुआ है, मंदिर अभी काम चल। विपक्ष का आरोप है, मैं वो उसकी बात करूंगा। विपक्ष ने उस टाइम भी जो भी कांग्रेस के नेता भी थे या दूसरे थे, वो कोई जिन्होंने जो वहां का निमंत्रण नहीं एक्सेप्ट करा, अगर आपको पता होगा इस बारे में, तो क्या दूसरी जो सरकारें हैं, जो विपक्ष है, क्या वो मोदी से डरा हुआ है क्या? देखो जी, मोदी जी से कोई डरा हुआ नहीं है, ये विपक्ष का काम है बोलने का, वो तो अपना काम करेगा। यदि विपक्ष नहीं बोलेगा तो और बोलेगा कौन? फिर तो खत्म ही हो जाएगा ना सारा। तो बोलने की भी उसकी उनकी भी, अगर बीजेपी के विपक्ष में बोले तो सीधा जेल करवा देते हैं। अरविंद केजरीवाल कर दीजिए। वो तो अपना काम है SIT। अब देखो, अब कहते थे हम आम आदमी हैं, आम आदमी हैं, हम एक भी गाड़ी नहीं चलेंगे। अब 10-10 गाड़ियां उनके आगे पीछे चलती हैं, वो आम आदमी है। मकान के बारे में क्या बोलेंगे? किसके? उनके मकान के बारे में। उनके मकान वो सरकारी आवास में रह रहे हैं। सरकारी भी नहीं, अपना बंगला जो बना रहे हैं। किन्होंने बनाया? आम आदमी पार्टी। कई करोड़ रुपए के तो पर्दे मिल आए वहाँ। हाँ बिल्कुल आए होंगे जी। ये सब ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखो, इतना शराब में घोटाला है, आखिरकार कुछ तो दाल में काला होगा तभी तो कुछ निकलता है ना, कुछ तो काला होगा तभी तो कुछ निकलता है ना भाई साहब। ऐसे तो वो तो कसम खा के आए थे कि हम आएंगे तो अपना जो है दिल्ली को भी स्वर्ग बना देंगे, लंदन बना देंगे। कौन? जो केजरीवाल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने केजरीवाल की बात चली है, तो अपना तो स्वर्ग बना ही लिया ना उन्होंने। अच्छा, मतलब अपना ही विकास करा नहीं, वो अपने विकास करे और क्या कर सकते हैं। तो मोदी जी ने जितनी योजनाएं हैं वो सारी मिली आपको? मतलब हाँ जी, हाँ, हमें सारी मिली है। अच्छा, लगातार मिली है जी, जो हमें चाहिए। तो इस बार भी क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने या ना? मोदी बनेगा जी, 100% श्योर बनेगा मोदी। उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं। वो छोड़ेंगे अपना सिंहासन तो अपने आप छोड़ेंगे, अपने मन से, नहीं तो दूसरे कोई नहीं हो छुटवा सकता, विपक्ष नहीं छुटवा सकता। क्या पंजाब भी आपके साथ है? क्या पंजाब भी जिताएगा क्या? चलो, पंजाब में का अभी हम नहीं बता सकते, मगर हम अपने हरियाणा स्टेट की बात कर सकते हैं। तो हरियाणा में आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो 9 सीट निकाल के ले जाएगी? 4 जून को मुझसे मिलना आप। ठीक है जी, मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास सर, बल्कि 4 छोड़े, मैं इस बीच कई बार आऊंगा आपके पास। ठीक है जी, ये बताइए मुझे सबसे पहले तो, ठीक है, आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, हर कोई जो है, हर वोटर जो है उसको अधिकार है कि अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करे, कोई इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो विपक्ष जो सवाल लगातार उठाता रहा है कि जो बीजेपी सरकार है वो किसानों के अगेंस्ट है, जो राहुल गांधी जी हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार जो है मैं मोदी जी को कहीं आने भी नहीं दूंगा, तो क्या लगता है आपको, क्या वो जुमले हैं उनके? मोदी तो आएगा जरूर, मोदी तो जरूर आएगा। तो ऐसी क्या बात अच्छी लगी आपको जो बीजेपी सरकार आपको? सारी अच्छी लग रही है। क्या हिंदूवादी सोच तो नहीं है दिमाग में? नहीं, हिंदूवादी भी है। जब हम हिंदू है तो हिंदूवादी तो सनातन धर्म के तो प्रचारक ही है। राहुल गांधी ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा में पूरा देश भ्रमण कर दिया। वो तो देखो कुछ ही जोड़ो, जो उसका कुछ नहीं है, उसका कुछ कांग्रेस अब खत्म हो गई है। तो यहाँ से मतलब नायब सैनी दोबारा खड़े होंगे यहाँ से? नहीं, मैं नायब सैनिक का तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। मतलब जो भी एमपी मतलब यहाँ से होगा तो उसको आप जो है जितवाएंगे, जो बीजेपी बिल्कुल जितवाएंगे। नवीन जिंदल जी हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र है, उसको बिल्कुल जितवाएंगे, बिल्कुल जितवाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और जो है और लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं, वोटर हैं, वोट कहाँ डाल रहे हैं? वोट तो अपनी उसकी है जी, अभी तो 25 से 27 तारीख आने। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। वो तो अपने सोच समझ के डाल देंगे जी। नहीं तो मतलब कुछ ऐसा दिमाग में नहीं है कि भाई किसको डालना है? नहीं तो डाल देंगे जी, हमने सोच रखा है जी। तो अच्छा, मतलब जैसे कि अगर आदमी देखे वोट तो वोट की होती है जी, यानी कि पर्दे की चीज है, तो अपने मन से दी जाती है जी। हमें जो पसंद है उसको देंगे, जो अच्छा काम कर रहा है जी, जो देश के सेवा काम कर रहा है। क्या लगता है आपको, कौन देश की काम कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे थे। क्या मुझे 5 काम गिनवाएंगे? सारे काम बढ़िया कर रहे हैं जी। सिर्फ 5 काम? बाहर के देशों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी हमारे। किसने बताया आपको? हम देखते हैं, न्यूज देखते हैं जी, आपकी न्यूज देखते हैं, आपकी न्यूज। क्या आपको ये लगा कि चलो ठीक है, विदेशों में अच्छा बढ़ी है, मानता हूँ उस चीज की, लेकिन मुझे बताइए कि उससे जो है कुछ भारत को फायदा मिला? भारत ने सब कुछ फायदा मिल रहा है, क्या नहीं? रेट वगैरह चल हर एक चीज के जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत। दूसरा काम बताइए। है जी, दूसरा क्या बताए? विकास। क्या विकास? मैं वही पूछ रहा हूँ। देखो रेलवे लाइन का विकास कितना है। अच्छा, मंदिरों में चल जाओ, आप कहीं पर भी चल जाओ, कितना विकास कर दिया मंदिरों में। हाँ, सारे मंदिरों में विकास हुआ। पहले कौन पूछता था? मंदिरों में का अगर विकास करेंगे तो उससे तो भिखारी पैदा होंगे। दूसरे विपक्ष की बात करूँ तो भिखारी कुछ नहीं है जी। मंदिर में देखो जी, एक रुपया भी किसी पुजारी के हाथ में नहीं जा रहा। आप सीधा साइन बोर्ड बन गए हैं, सीधा वहां पर जा रहा है और वहां के विकास में काम हो रहा है सारा।
कोई ऐसा बात नहीं है, कोई चोर बाजारी नहीं हो रही, वो पैसा सारा उसमें अच्छे काम में लग रहा है, विकास के काम में लग रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है जी। तो तीसरा काम और गिनाइए। तीसरा काम जी, काम तो बहुत ही कर रहे हैं जी, अनाज फ्री दे रहे हैं, लॉकडाउन में सारा अनाज फ्री दिया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया मोदी जी ने, किसी को नहीं दिया, बताओ किसी को दिया। और बाहर के देशों में यहाँ भी कोरोना वैक्सीन दी, और वैक्सीन कोरोना वैक्सीन यहाँ पर भी दी सबको, और बाहर के देशों में भी दी जी। हाँ जी, और जी और बोलो जी। तो जैसे आयुष्मान कार्ड है उसका लाभ मिला? हाँ जी, सबको मिल रहा है, सबको, सभी धर्मों के लोगों को मिल रहा है, सभी धर्म के लोग खुश हैं। तो किसान तो बोल रहे हैं कि भाई हम तो इस बार जो है बीजेपी को वोट देंगे नहीं, किसानों की बड़ी समस्या है। सारे देंगे, सारे देंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या लगता है किसानों का मतलब? आजकल किसान ही बैठे थे जी, उन्होंने बोला, उन्होंने तारीफ की, उन्होंने बोला आज तक कभी ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। पहले 1-1, 2 रुपए रेट बढ़ता था गन्ने का या किसी चीज का, करे आज रेट देखो कितने, किसानों के रेट कितने बढ़ गए, कितने भाव चल गए हैं, ऊपर चल गए हैं, और कितना भाव बढ़ाते हैं। अब गन्ने का भाव कितना दे दिया हमें, गेहूं का कितना दे दिया। जो तीन कानून आए थे उनको वापस क्यों ले लिया अगर किसान के हित में? वो तो जिनको पता होगा जी, हम नहीं बता सकते। इतना तो समझते ही होंगे ना। देखो अगर गलत है, विरोध हुआ तो तभी वापस लिया गया ना, तो उसका मतलब है कि वो किसानों के हक में नहीं थे ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने वापस लेना पड़ा? वो तो बस जी उनके बारे में उनको पता होगा जी, जो नेता है जी, किसान नेता है उनके सरकार को, उसका आपस में पता है, उनकी बात है, उनको पता ही है उनके कानून के बारे में। हमें कोई मालूम नहीं है जिसके कानून के बारे में, आज हम क्यों कहें, अच्छे बुरा क्यों कहें। आपका मुझे अपना विकास बताइए। आप क्या दुकान करते हैं? हाँ जी, दुकान करते हैं। तो अब तो सारा सामान जो है जीएसटी वेस्टी से मेरे ख्याल में भर के लाते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि जो अब जीएसटी के थ्रू काम वो चल रहा है जो, और पहले बिना जीएसटी के था, तो फायदा किस चीज में है? फायदा भी है जी, अब जीएसटी में अब देश के विकास में पैसा जा रहा है जी। पहले तो ऐसे 2 नंबर में जाता रहा इधर उधर, अब 1 नंबर में पैसा देश के विकास तो हो रहा है जी। अच्छा, जो घोटाले हो रहे हैं उसका क्या? घोटाला कोई भी नहीं हो रहा जी, कोई दिखा दो, कहीं भी नहीं आ रहा। अच्छा, बता रहा होगा कोई, आज तक खबर आई नहीं कोई, और दूसरी पार्टियों ने कर रहे जी। चक्कर क्या है कि घोटाले का तो ऐसा है कि जिसपे भी देखिए, अब एक आरोप बीजेपी पे भी है कि अगर बीजेपी से छोड़ के कोई दूसरी पार्टी है, ठीक है, उसने कोई घोटाला कर लिया तो मोदी जी क्या करते हैं, अपनी ईडी लगाते हैं उसके सामने, और जो है वो तुरंत भाजपा में शामिल हो जाता है। वो आज की क्या भाजपा में एक वॉशिंग मशीन तो नहीं बैठी वहां पे जो आपको धो रही है? ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले से आईडी आज तक थोड़ा है, कांग्रेस के टाइम की है तो शुरू से जो संविधान में बन गया तो उसके उस टाइम की है, संस्थाएं हैं तो जी ये तो करेंगे, अपना काम करती है, वो तो करना ही करना उन्होंने। जो गलत काम करेगा तो फंसेगा जी, इसमें कोई बात नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई हो, तो फंसेगा। तो यहाँ से मतलब जो है बीजेपी को आप 10 की 10 जो बोल रहे हैं, 10 में से 9 बोल रहे हैं, कितने बोल रहे हैं? जी सारी टोटली सारी टोटली। हाँ जी, 400 पार है जी। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। तो मुझे, जैसे कि आप राजपूत समाज से आते हैं, तो अभी जो है जैसे यूपी में 19 को इलेक्शन हुआ पहले चरण का, जो राजपूत समाज है उन्होंने ये समझ लीजिए कि बीजेपी का बहुत तगड़ा विरोध उन्होंने किया, पंचायतें भी करी, और वहां से एक निर्णय लिया गया कि जो बीजेपी को हराएगा हम वोट उसको देंगे। आपको क्या लगता है कि राजपूत समाज किस ओर निकल चुका है? राजपूत समाज तो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ गया, क्योंकि समाज के साथ इन्होंने जिस तरह के थड़ में लाठियां चलवाई, राजपूतों की क्या डिमांड थी? एक यही तो थी कि भाई हमारे कहने जो बुजुर्ग हैं उनको हमारे से ना छीना जाए। और तो दूसरे लोग बोल रहे हैं कि भाई वो तो हमारे वो है, तो ऐसा वो तो करे तो उसको सम्राट में ही बोझ कर दो, उससे गुज्जर शब्द हटा दो, मतलब हिंदू सम्राट कर दो। हाँ, हिंदू सम्राट कर दो, और इससे ज्यादा तो कोई उनकी डिमांड नहीं थी। उसके बाद भी उनको लाठियां बरसाई गई, तो इस पे विद्रोह आया उनका। उन्होंने कोई नौकरी के लिए, कोई और चीज के लिए, आरक्षण के लिए, किसी चीज के लिए तो कोई उनका विद्रोह नहीं था, अपने समाज के लिए था। तो लाठियां जो चलवा दी गई, हाँ, इसके खिलाफ कहते समाज लगभग 80% समाज खिलाफ गया, बल्कि मैं तो कहूँगा 100% गया। ये जो हमारे समाज के जो नेता हैं कहते हैं बीजेपी के, वो मानो के चेहरा दिखाने के लिए, वरना तो सारा समाज ही कहते हैं उनके विपरीत गया। जहाँ भी कहते हैं बीजेपी को हराने वाला जो कैंडिडेट था, सब उसी के ऊपर गए, उसी के साथ गए। क्योंकि मैं सिर्फ मतलब ये कहना चाह रहा था कि जैसे देखिए वहां पे हम मानते हैं कि राणाओं का एक जो है मतलब वहां पे विरोध मिला, तो क्या लगता है कि सिर्फ राजपूत समाज के विरोध से ही वो हार जाएंगे? इसमें कहते हैं सर्व समाज का कहते हैं इस समय कहते हैं नौकरी को लेके और रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, ये सभी प्रकार के मुद्दे हैं जिनको लेके कहते हैं जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट की है। और हरियाणा में यही चलन है, छत्तीस बरादरी बीजेपी के खिलाफ है इस टाइम। महंगाई तो बीजेपी के समर्थक भी हैं यहाँ,
आ जाइए। आप बोल रहे थे 9 सीटें आएंगी जी। हाँ जी, हैं? 9 ही सीटें आएंगी जी, लेकिन क्या बोल रहे हैं? 9 ही सीटें आएंगी जी, बीजेपी की 9 ही सीटें आएंगी जी, ठीक है ना जी। हाँ, बीजेपी की 9 ही सीटें आएंगी भाई साहब। अच्छा, हाँ जी, ये तो 9 बोल रहे हैं। भाई साहब ऐसा है, जाट समाज, सिख समाज, मिनोरिटी समाज, राजपूत समाज और बीसी समाज सब इनके खिलाफ है। लगभग ये मान के चलो कि 1 सीट हरियाणा में आएगी बीजेपी की, वरना सारी सीटें कहते कांग्रेस या जो उसके गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, सब उसकी आएंगे। सब कुछ कहेंगे। जी 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 बिल्कुल। कैसे? ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं सर, हाँ ठीक है ना। हाँ जी, ये लोग बोल रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। हाँ। ये आपको 4 जून को पता लग जाएगा हाँ, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है जी। ये मुट्ठी भर लोग, देखिए इतना बड़ा अगर ये मैं इतना देखूं बड़ा आपको, मैं आपने अगर सुना हो ननौता के अंदर एक बहुत बड़ा राजपूत समाज का एक कुंभ किया गया, मैं वही बता रहा था। उसमें हरियाणा के जो राजपूत समाज के लोग भी थे वो भी वहां पे प्रेजेंट थे, ठीक है। उनका तो आरोप एक तो वही है कि जो कैथल में लाठियां चलाई गई, चलवाई गई। बरगलाने वाला काम करते हैं। हाँ, मैं ये चीज भी पूछने वाला था कि ऐसा तो नहीं है कि कोई विपक्ष की साजिश हो। हाँ, ये बरगलाने वाला काम है जी, और कुछ नहीं है। बीजेपी सर्व समाज को साथ लेके चल रही है, सबको साथ लेके चल रही है, सबका साथ सबका विकास, ये काम है, ये नारा है बीजेपी। अपना विकास भी कर रहे हैं क्या कौन? बीजेपी वाले? क्यों, को कहाँ किया अपना विकास बताइए। मोदी जी का बता रहा हूँ, कहाँ विकास हुआ है? ना उनका घर है ना उनका बाहर है। वो तो ऐसा प्रधानमंत्री आया ना देश के लिए, वो तो थोड़े दिन रहना है उसने, उसके बाद उसे संन्यास ही ले लेना है बेचारे ने। वो तो रब आया हुआ है धरती के ऊपर यार। तो किसको देंगे फिर बागडोर? हाँ जी, अब जब मोदी योगी जी आदित्यनाथ जी तैयार हैं, योगी जी तैयार है। उसके बाद अभी चिंता, विपक्ष को बोलो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी उत्तराधिकारी बैठे हुए हैं उनके। विपक्ष का कहना ये है कि हम कम से कम 350 से ज्यादा वोट लेकर सीटें लेके जाएंगे, 400 पार तो खुला फिलहाल भी लेके चल रहे हैं। भैया मैं इस बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। 4 जून को आप बताना भाई 400 पार हुए कि नहीं हुए, बस। 400 पार कह रहे हैं। ऐसा मात्र ये मान के चलो आप 60 से 70 सीट है बीजेपी की, बाकी राजपूत समाज और छत्ती बरादरी के जो लोग हैं उनका एक तरफ। और लगभग एक चीज और मानोगे आप कि जो जाट हैं, अब यहाँ पे हरियाणा में जाट नॉन जाट बना दिए ना, ठीक है। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया कि वहां पे कहते हैं राजपूत, एंटी, गुज्जर दोनों समुदाय में देखो आपके सामने क्या हो रहा है। तो इसी तरह कहते हैं पॉलिटिक्स चल रही है समाज को कहते हैं बांटने की। जबकि राजपूतों ने क्या मांगा? राजपूतों ने यही तो मांगा भाई उसे हिंदू सम्राट कहते हैं महिरभोज जी को हिंदू सम्राट घोषित करो। और राजपूतों की इससे बड़ी क्या डिमांड है? कोई उन्होंने नौकरी की डिमांड की या कुछ और डिमांड की? कुछ भी नहीं है अपने समाज के लिए। और कैथल में कहते हैं लठ बरसाए राजपूत समाज को, उनका कोई और मेन मुद्दा है ही नहीं। अब कोई ये कहते हैं आज की डेट में, अब ये देखो अब महंगाई, सिलेंडर 400 रुपए था, आज की डेट में 950 रुपए सिलेंडर है, ठीक है। तेल देखो कहाँ है, जिम्मेदार बैठे, जिम्मेदारों से पूछो क्या हालत है, डीएपी पूछो, डीएपी देखो ना क्या क्या बात करें जी? कांग्रेस के राज में तो 1200 का मिला था, अभी कहीं की लाइन में खड़े हो गए कांग्रेस के 11-12 साल पहले। राजपूत समाज है जी, राजपूत समाज नहीं, ये तो वो तो बात सही है आपकी, लेकिन ये बताइए कि अगर आप किसान हैं, किसान है क्या है? किसान है। तो जो 3 कानून, काले कानून आए थे, मतलब जो कानून थे, मैं काले तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे बताइए कि अगर वो सही थे तो वो वापस क्यों लिए गए? लेकिन जी इतना दबाव देंगे, सारा विपक्ष पूरा पंजाब इकट्ठा है, सारे वहाँ किसान नहीं थे क्या? सारे खालिस्तानी नहीं, वो वहाँ पे वो किसान नहीं थे क्या? किसान बहुत नाम मात्र थे, 10% सिर्फ। अच्छा, 90% खालिस्तानी आतंकवादी थे। तो इतनी कमजोर सरकार होगी कि आतंकवादियों से या फिर खालिस्तानी क्या? नहीं, कमजोर तो नहीं। तो फिर नहीं, तो अगर ऐसे थे, खालिस्तानी थे या आतंकवादी थे, उनको तो फिर सीधा एकदम तो कहीं गोली नहीं मारी जाती भी किसी का, वो तो है एकदम तो कहीं उठाएगा। क्या लगता है कितनी वोट ले, कितनी सीटें देंगे हरियाणा में से? हरियाणा में तो 10 की 10 है। 10 की 10 है। 10 की 10 बता रहे राणा जी। मात्र बीजेपी को 1 सीट मिलेगी, मात्र 1 सीट, बाकी 9 सीट कहते इंडिया गठबंधन को मिलेगी। और यही रहेगा क्योंकि जाट समाज, छत्ती बरादरी साथ है कहते इंडिया गठबंधन। और ये माने, और राजपूत समाज का विद्रोह तो कहते बहुत खतरनाक विद्रोह है, क्योंकि जहां भी बैठते हैं अपना एक अच्छा प्रभाव रखते हैं और एक अपनी अच्छी पैठ रखते हैं।
तो उसका कहते हैं विपक्ष पे, इस बीजेपी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और इनको पता भी लगेगा कि राजपूत समाज का अहित करना इनको कितना बड़ा नुकसान देगा। मतलब इस बार जो राजपूत समाज है वो इसलिए वोट दे रहा है कि अपनी ताकत दिखा रहा है बीजेपी को, क्योंकि 95% जो वोटर हमेशा कट्टर वोटर रहा है राजपूत समाज बीजेपी का। लेकिन इस बार जो है नाराजगी है कहीं ना कहीं, लेकिन नाराजगी मिहिर भोज के मुद्दे से भी है। और यूपी की अगर मैं बात करूं तो टिकट जो है बहुत कम राजपूत समाज को दिए गए, हालांकि उनकी जनसंख्या भी काफी रही वहां पे। तो रियल न्यूज 9 के साथ आप जुड़े रहिएगा। हम हरियाणा के लगभग सभी जो है गांव कवर करेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।